झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एकाएक इस्तीफा दे दिया था। किसी के समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। हमने भी कयास लगाए, क्योंकि मार्केट में ये खबर थी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मुख्य सचिव से उनकी भिड़ंत हो गई इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, नेक्स्ट जेन मोटर्स के मालिक विनय सिंह के मामले में कुछ फेवर कर दिया उन्होंने, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अलग अलग तरह की जो खबर है वो चल रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री से मतभेद हो गया, लेकिन इस मामले का सच कुछ और है। इस सच को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अनुराग गुप्ता की नियुक्ति। असल में अनुराग गुप्ता जब नियुक्त किए गए तो पहले प्रभारी डीजीपी थे। चूंकि डीजीपी बनाने का जो नियम था वो ये था कि झारखंड सरकार 3 नामों का एक पैनल यूपीएससी को भेजती थी। यूपीएससी मुहर लगाता था कि इसमें से डीजीपी कौन बनेगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने पुराने कड़वे एक्सपीरियंसेस से ये निष्कर्ष निकाला कि डीजीपी बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए। तो जब दूसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, यानी इस बार 2024 में, तो सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में यह था कि एक यूपीएससी का सदस्य जरूर रहेगा, लेकिन जो डीजीपी की नियुक्ति होगी, यह नियुक्ति मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक कमेटी है वो करेगी। उसमें यूपीएससी का एक प्रतिनिधि सदस्य रहेगा, जेपीएससी का एक प्रतिनिधि सदस्य रहेगा, इसके अलावा एक रिटायर्ड जस्टिस रहेंगे, मुख्य सचिव रहेंगे, ये तमाम लोग रहेंगे, और भी ये प्रतिनिधिमंडल रहेगा। ये एक कमेटी रहेगी और ये मुख्य सचिव के नाम पर मुहर लगाएगी, डीजीपी के नाम पर मुहर लगाएगी। चलिए, अब इसके बाद इसी पैनल के आधार पर अनुराग गुप्ता झारखंड के पहले डीजीपी बन गए। झारखंड के पहले डीजीपी इस पैनल द्वारा जिनके नाम पर मुहर लगी। यहां तक आपने समझ गया। अब जून में ही वो महीना था जब अनुराग गुप्ता रिटायर हो रहे थे, लेकिन जो अनुराग गुप्ता का नोटिफिकेशन आया था उसमें उनको 1 साल का एक्सटेंशन था। मतलब वो नोटिफिकेशन ये था कि अनुराग गुप्ता 2025 जून 31 तक के लिए डीजीपी नियुक्त किए जाते हैं। तो भाई साहब, जब 31 जून 2025 तक वो डीजीपी नियुक्त किए जाते हैं तो इसका मतलब अपने आप था कि उनको एक्सटेंशन मिल चुका है। तो एक्सटेंशन के लिए कोई अलग से फाइल नहीं बनाई। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका गई, जहां राज्य सरकार हेमंत सोरेन ने प्रमुखता से उनका केस लड़ा और वहां पर उनको जीत भी मिली। इसके बाद हुआ ये कि केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी आई कि भाई आपने तो अनुराग गुप्ता को एक्सटेंशन दिया नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि अनुराग गुप्ता झारखंड के डीजीपी नहीं है, तो झारखंड राज्य फिलहाल डीजीपी विहीन है। यही कारण था कि भाई साहब अनुराग गुप्ता की सैलरी तक रोक दी गई। अब आते हैं इस मामले में कि अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा क्यों दिया। हेमंत सोरेन चूंकि गृह मंत्रालय से लड़ने तक को तैयार थे, लड़ भी गए, जवाब भी दे दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग गुप्ता के पक्ष में फैसला दे दिया। अब हुआ क्या कि दिल्ली में एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में सभी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव को हिस्सा लेना था। अनुराग गुप्ता भी पहुंचे, लेकिन चूंकि वो कार्यक्रम गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित था और गृह मंत्रालय ये मानने को तैयार नहीं है कि अनुराग गुप्ता झारखंड के डीजीपी हैं। गृह मंत्रालय का मानना है कि आप तो जून जुलाई में ही रिटायर हो चुके हैं, तो भाई साहब आप डीजीपी कैसे हैं। बस पेंच यहीं फंसा। अनुराग गुप्ता को उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने दिया गया और ये चीज अनुराग गुप्ता के अहम को चोट पहुंचा गई। अनुराग गुप्ता रांची आए, उस कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं ले पाए और उसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया। पूरे 24 घंटे तक हेमंत सोरेन अनुराग गुप्ता को ये मनाने की भी कोशिश करते रहे कि अरे ठीक है, हम लोग देख लेंगे, तकनीकी पहलू देख लिया जाएगा, लेकिन अनुराग गुप्ता नहीं माने और आखिरकार वो इस्तीफा हेमंत सोरेन को कबूल करना पड़ा। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसी खबरें क्यों आ रही है। अनुराग गुप्ता के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जिन लोगों के बारे में एसीबी किसी पर नकेल कसेगी, किसी पर कुछ होगा, किसी पर कुछ। तो असल में एक सिंडिकेट है। अनुराग गुप्ता का कार्यकाल चाहे जैसा भी रहे, आप उनको देखने का आपका अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन एक बात ऐसा है कि एक तबका ऐसा है जिस तबका को अनुराग गुप्ता ने लाभ नहीं पहुंचाने दिया।
और वो तबका खास करके अनुराग गुप्ता से नाराज है। यही कारण रहा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अनुराग गुप्ता के मतभेद जो पुलिस में इर्द गिर्द उनके मातहत अधिकारी हैं उसमें रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी में मतभेद मनभेद ये चलता रहता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की पॉलिटिक्स सबसे खतरनाक पॉलिटिक्स होती है। लेकिन ये भी बात तय है कि अनुराग गुप्ता को हटाया नहीं गया, अनुराग गुप्ता ने खुद इस्तीफा दिया, और यही सच्ची बात है। और ये भी सच बात है कि अनुराग गुप्ता के किसी लेफ्ट राइट आगे पीछे किसी पर कोई एसीबी वेसीबी फलाना ठिकाना की कोई नकेल नहीं है, कुछ भी नहीं हो रही है। अनुराग गुप्ता अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं, और जिन जिन अधिकारियों का नाम लिया जा रहा है उनमें से कुछ की तो रिपोर्टिंग भी उनके आवाज पर हो गई। तो कुल मिलाकर का अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म किया जा रहा है उस सिंडिकेट के द्वारा, जिस सिंडिकेट का अनुराग गुप्ता ने लाभ नहीं पहुंचा। ये है अनुराग गुप्ता के इस्तीफे की ओरिजिनल इनसाइड स्टोरी।